हाउ द जोश। तो आज के इस जनसैलाब ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि गिरिडीह लोकसभा हम लोग फतह कर रहे हैं। बस तारीख का इंतजार होगा, बस तारीख का इंतजार होगा कि वो तारीख कब होगी। आज के इस जनसैलाब को धन्यवाद, आभार। तो आज इस चुनावी जनसभा के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम जनता जनार्दन आप सभी को नमस्कार करते हैं, सलाम पेश करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। और संगे संगे जे जते जान आयला जे हमार से बोलो लगा, खाली मामा और मामी के छोड़ के हमारे मामा सब भी आए, यानी जे हमार से उम्र में बड़ो लगा अखनी के हमें गोड़ लगा हो, और जे हमार से छोटे लगा भगना भगनी छोड़ के अखनी का हम आशीर्वाद दे। धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जहां जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं आपका भी धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं स्थानीय पुलिस की टीम भी है, महिला पुलिस कर्मी लोग भी आए हैं। आप सभी का धन्यवाद, आभार, जोहार, नमस्कार। और विशेष धन्यवाद डुमरी प्रखंड इकाई का, जिनके सहयोग से, जिनके तत्वाधान में आज इस विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया है। और निश्चय अब पता नहीं है तो डुमरी के लोग जानते होंगे कि आखिरी बार कब ऐसा समय था कि इस मैदान में कदम रखने तक का जगह नहीं था। हमें लग रहा है कि शायद ये पहली बार है, शायद आज हम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं कि आज डुमरी के मैदान में 1 इंच जगह नहीं बचा है। इसके लिए कहीं ना कहीं जनता का जो आदेश है उस आदेश को स्वीकार करते हैं। अच्छा, बाकी सब हिंदे होंगे चढ़ाला रोड साइड में, हाँ एक साइड कोना में हल्का फुल्का है तो आके डराई जा ताकि दिक्कत ना हो। और बाकी अगर टोनी सुने पावा हुआ से तो सुनिया कोई दिक्कत ना है। तो आज लोकसभा चुनाव हमने झारखंड राज्य के साथ साथ पूरे देश में भैया देखा। चुनाव हमने 3 प्रकार से पूछा, मुखिया के चुनाव यानी पंचायत के चुनाव, गांव के चुनाव यानी अगर मुखिया चुनवा तो गांव के पंचायत के विकास के बात करते हैं, विधायक के चुनाव यानी राज्य के चुनाव, झारखंड के चुनाव, और एमपी यानी सांसद के चुनाव यानी देश के चुनाव, इंडिया के चुनाव, भारत के चुनाव। आज हम एमपी के चुनाव में शामिल हो जा रही है। तो आज भारत देश के चुनाव लगो, यानी झारखंड के कोई मुद्दा, झारखंड के कोई विषय जगह से झारखंड प्रभावित है, उस विषय के सदन में लेके जाना एक सांसद के काम रहा है। क्योंकि आज बहुत आवश्यक हो कि हमने के आज इस नया झारखंड में 23 साल के बदलते हुए झारखंड में आज 9 युवक के हाथ में इस राज्य के बातों के सौंपना चाहे। देखा 23 साल हमने दे लियो, 23 साल हमने बड़कन के दे लियो। अब हमारा समझ में आया है कि अब 9 युवा के हाथों में, युवक के हाथों में इस राज्य की कमान, इस जिले की कमान, इस क्षेत्र की कमान देने का समय आया है। आज अच्छा, एक धन्यवाद हम भूल गए, हमने सबको धन्यवाद किया, मीडिया को धन्यवाद किया, जनता जनार्दन को धन्यवाद किया, पुलिस कर्मियों को धन्यवाद किया। हम धन्यवाद करेंगे कि सूर्य को नमन करके, धरती को वंदन करके और पारासनाथ पहाड़ का अभिनंदन करके। बहुत को बोलत रहा है कि भाई पारासनाथ पहाड़ के मतलब क्यों, तो बार बार पारासनाथ पहाड़ के नाम कहल है, तो हम बार बार हटे बोलते रही है कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो इस राज्य में जो भी लोग सिस्टम में बैठे हैं उन्हें सिस्टम से काम करना होगा, नहीं तो नजर पारासनाथ के पहाड़ से रखेंगे। जो भी है, यदि हम लोग राजनीति में कदम रखे कोई रहे, अगर हम लोग राजनीति में
कि अब यहाँ के गरीब शोषित जनता को सताने का काम नहीं होगा। अब जो भी पदाधिकारी है वो अपनी आंख गरीबों को नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाना होगा तो जो लोग लुटेरे हैं, चोर है, बदमाश है, उनको दिखाएंगे, नहीं तो नजर परासर पहाड़ से रखेंगे। हाँ ठीक है। तो आज सबसे पहला बात तो 25 तारीख के वोट करे जीवा। तारीख रहते 25। अच्छा मौसम कैसा रहता है माई मौसी सब खासकर तोहनी के पूछो किस प्रकार के मौसम रहता है? मौसम रहता है आकाश में भी आग लगल रहता है, धरतियों में आग लगल रहता है और संगे संगे हमारे दहियों में आग लगल रहता है। 45 डिग्री के टेम्परेचर रहता है, आकाश में भी आग, धरतियों में आग और हमारे दहियों में आग रहता है। अगर यह समय हमार मैया में पप्पा में या सास ससुर कोई काम करे बोलता है कि कमुआ कर दे तो हमने साफ साफ मना कर देवे कि देखा तनी जुड़ा भेद है, शाम के पहर भेद है, कमुआ कर देवो। लेकिन जब वोट के बारी आव है तो हमने ककरो मना नहीं करेंगे। हमने गर्मी में दहिया में आग झलते हुए वोट करे चाहिए। दीदी सब अपन लोगों से मुंह कान पोछा है और दादा सब अपन धोतिया से अपन गमछा से पोछ के वोट दिया जाए। कहे आखिर कहे न हमने के विश्वास है, हमने के आस है, हमने के भरोसा है कि जकरा हमें वोट दे है जो हमारे वोट से जीतता है वो हमारे बाल बच्चा के भविष्य के चिंता करता है, फिक्र करता है, हमारा आने वाला बाल बच्चा के भविष्य के और अधिकार के बात करता है, और पढ़ाई और दवाई और कमाई के चिंता करता है। सही खातिर हमने वोट करा। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य और कमाई यानी रोजगार। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद कितना उम्मीद से हमने सांसद बने लिए कि भाई बढ़िया लोग एकरा लोग विकास पुरुष बोला हमने एक उम्मीद से सांसद बने लिए। लेकिन पता नहीं सांसद महोदय झारखंड के खासकर गिरिडीह के पढ़ल कि नहीं पढ़ल, गिरिडीह के जानल कि नहीं जानल। पारसनाथ पहाड़ लिख दिले लेटर में कि फलना समुदाय का है और बाकी के कहा जितने खास पुदक देगी। सांसद लेटर में की लिखल याद हो कि नहीं? जब पारसनाथ के मैटर आए कहला ये जैन समुदाय को दे दीजिए। अरे भाई हम जैन समुदाय की आस्था का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। लेकिन सवाल अगर पारसनाथ का है तो पारसनाथ किसी एक का नहीं है, पारसनाथ हमारा है। पारसनाथ हमारा इतिहास है, पारसनाथ हमारा गौरव है, पारसनाथ हमारा अभिमान है, पारसनाथ हमारा पहचान है। आज उसी पहाड़ में जहां उस समुदाय के लोग अगर उनकी आस्था के केंद्र हैं तो वह पहाड़ में कहीं भूमिया जी महाराज स्थापित हैं, वह पहाड़ में कहीं महाराज बोरो स्थापित है, वह पहाड़ के कोई बड़ो पहाड़ बोले है, सबकी आस्था केंद्रित है। लेकिन सांसद के मालूम है नहीं, एक आदमी के लिख गए सांसद के मालूम है कि सबके आस्था है, लेकिन वो जाना है कि गरीब आदमी, इगला किसान, खेती बाड़ी करे वाला और ओखने ही अटैची के अटैची है, मालूम होना। सांसद महोदय के मालूम है कि ओखने के हुआ अटैची के अटैची। सही खातिर बिना सोचल, बिना जानल, बिना समझल अपन लेटर में लिखे लगले। हाय रे हमार सांसद। इसलिए आज इस बात के भी उत्तर लेना हो और एक बात स्पष्ट करो, अगर कोई प्रत्याशी गांव आवे तो आवेदा गांव में ओकरा बैठाओ, चाहे इंडिया गठबंधन रहे चाहे एनडीए गठबंधन रहे, गांव में ओकरा बैठे नहीं, फूल के माला पिधाओ, ठंडा पानी पियाओ और जैसे पानिया पीतो पहला सवाल करिए कि हमने पास 2 एकड़ जमीन है नेताजी, तो 150 एकड़ कहां से आएगी? पहला सवाल करिया एकदम कपड़ो घास नहीं भगैया है अपना ठंडा पानी पियाओ, फूल के माला पिलाओ। और पहला सवाल करिया चाहे इंडिया रहे चाहे एनडीए कि हमार गांव के आदमी के पाछा बताओ तो हने के पास 10 एकड़ जमीन यहाँ कितना जानियो? एक भी आदमी के पास 10 एकड़ नहीं। और सांसद, विधायक, मंत्री एखने यहाँ 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़। तो पहला सवाल करिए
करिया कि हमारे यहाँ 2 एकड़ जमीन तो और यहाँ 2 एकड़ कहां से लो, इस सवाल के उत्तर दे तब इधर वोट देवो, तब इधर वोट देवो। आज हम डुमरी विधानसभा में खड़ा ही है। डुमरी विधानसभा में अनुमानित लगभग 50,000 से 70,000 प्रवासी मजदूर रहा है कि नहीं बताओ? डुमरी विधानसभा में केवल 50,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर रहा है। अपने की काम कर रहा है? टावर लाइन में। आज जनता के बेटा टावर लाइन में और नेताजी के बेटा फॉर्च्यूनर में सवाल करिया, सवाल करिया। अरे भाई कितना विकास पुरुष है, सवाल करिया कि जनता के बेटा टावर लाइन में और तोर बेटा फॉर्च्यूनर में। वाह रे वाह, ये नियम अब ना चलतो, ईटा झारखंड अब ना चलतो। हाँ, हम विधायक सांसद मंत्री के आलोचना नहीं करते लिए, ओखनी पे टीका टिप्पणी नहीं करते लिए। यदि ओकरो धिया पुता ओकरो घर एक छोवा गुजरात के कपड़ा दुकान में रहता है, केरल के मछली फैक्ट्री में रहता है, बम्बई के टावर में रहता है, कलकत्ता के प्लाई के दुकान में रहता है, तो हम सवाल नहीं करते, सवाल हम नहीं करते लिए, ककरो से सवाल नहीं करते लिए। लेकिन सवाल तो करबो कि तोरा वोट हमार बप्पा, हमार मैया, हमार ककुआ, हमार जटवा, हमार मसुआ, हमार बबुआ, हमार घर के लोग, हमार गांव के लोग तोरा वोट दे के नेता बनैलो और बदले में तो टाका कमैले केवल अपन परिवार खातिर। हाँ, काम कर ली, नली गली सड़क, अरे ओकरा तो मुखिया भी कर रहा है, ओकरा तो मुखिया भी कर रहा है। इसलिए आज जनता जनार्दन एक बात सुन ले, पार्टी बदले से देश नहीं बदलता है, नेता बदले से देश नहीं बदलता है। जब विचार बदलता है, जब सोच बदलता है, तब देश बदलता है। हमने के पहला घोषणा रहता है कि यदि हमने लोकसभा के चुनाव जितवाए, यदि हमने लोकसभा के चुनाव जितवाए तो हमने के जो खुद के सैलरी जैसे मास्टर के महीना मिला है, डॉक्टर के महीना मिला है, चपरासी, हवलदार, जमादार, सहिया, पुलिस, बीडीओ, सीओ सबके महीना मिला है। कोकरो 40,000, कोकरो 10,000, कोकरो 1 लाख। तो इसमें संसद के महीना मिला है 3 लाख। यदि हमने जितबो तो संसद के जो महीना 3 लाख मिला है, ऑटो में 75% जनता के दान, यानी 1 टका में 12 आना, 16 आना में 12 आना जनता के दे दो। अब बहुत जन सवाल कर लाए, बहुत जन हमरा सवाल कर लाए कि सारा टकवा अगर तोनी जनता के दे दबे तो तोनी खाएबे की। हम एक लाइन कह लिए, हमने अपने आप को जनता के हवाले कर दिया है। जनता माल भात खिएता, जनता साग भात खिएता, चाहे जनता दाल भात खिएता, वो जनता डिसाइड करता है। और सुन लेना, गिरिडीह लोकसभा में 18 लाख वोटर है, मान के चल ओकर में 1/4 हमरा माना है, चल बाकी सब हमरा पसंद नहीं कर है, तो 4.5 लाख, 18 लाख में 1/4 4.5 लाख। यदि एक परिवार में 4 गो तो 1 लाख परिवार। अरे 1 लाख परिवार के यदि हम बोल देवे कि मौसी तोरा काय तोर पाली लगो हमरा खियाए के, तो ओकर पाली घोर के 1 लाख दिन के बाद 1 लाख दिन के बाद है। चल अब तनी गुना भाग कर लिए, कोई भी नेता हार्डली 30 साल नेता रहे, चल एक साल में 365 दिन, यानी गुना करे खातिर 400 दिन कर लिए, 30 साल और कितना 400 दिन, तो कितना भाई गला 4 या 12,000 दिन। 1 लाख जनता 12,000 दिन आराम से खिएते भाई, 12,000 दिन। अरे हमने जिंदगी नेता के रूप में 12,000 है, अगर यहाँ से हमने 30 साल भी पॉलिटिक्स करवे ना तो 12,000 दिन ओकर से कमे रहते। इटा हमें गुना करे खातिर कहलिए 12,000 दिन। तो यदि हमें अपने के कह देवे कि आज तोर पाली, आज तोर पाली, आज तोर पाली, तो हंस के खिएते कि नहीं? 1 लाख दिन के बाद समय तो यानी हमने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी नहीं 12 8 96 8 गो नेता वाला पीढ़िया 8 गो सिराई देते, ओकर बाद मौका देते, तो क्या नहीं खिएते, क्या नहीं पिधाते और क्या नहीं चलना देते? बताओ, तोहनिए बताओ। ये बैठ लो, गिरिया ना बैठो, बैठ गए बताओ, क्या नहीं हमरा, क्या नहीं खिएते पिएते? बताओ।
अरे 1 लाख परिवार में यदि अपनी 100 रुपया चंदा दिले तो कितना भेले? तो 1 लाख में 100 यानी 2 का 0 सीधे 1 करोड़। और ऐसे भी हमें कोनो एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी मांगा है, ऐसे भी हमारे माए मौसी गिल है अपना के शैम्पू बुरा देता नहीं कम मांगते यार। हमें सरकार ने महंगाई करके थोड़ी मांग रहा है, टैक्स बढ़ाए के थोड़ी मांगा है। बस एक शैम्पू हल्का कम लगते, हाँ एक नहीं बस एगो गुटका कम खाते। अरे एगो गुटका खाली कम करे तो हमने खर्चा निकल दे। तो हमने पहला घोषणा सुन लिया कि हमने जे भी सैलरी मिलतो 3 लाख सैलरी अभी हो 2,91,000, विधायक के 2,88,000 और में 75% तोहनी के बीच जे भी बताए कागज कलम कॉपी किताब जहां खर्चा बताए हमने ऑटो दान दिया। दूसरा बात आज जितना नेता होते के लिए नेता और बाद और पत्नी कोकरो बेटा कोकरो दामाद विधायक बन गए बनलो कि नहीं? बताओ बेटा सही हो? बाकी जनता की जिंदगी भर झंडे उठाते, बाकी जनता की जिंदगी भर जिंदाबाद के नारे लगाते। इसलिए हमने आरे घोषणा करा लियो हमने के पार्टी से जैसे कि कोडरमा में मनोज यादव लड़ लो, हजारीबाग में संजय मेहता लड़ लो, चतरा में दीपक गुप्ता, धनबाद में इखलाक अंसारी, रांची में देवेंद्र नाथ महतो, दुमका में बेबी लता टुड्डू और सिंहभूम में दामोदर सिंह हास्ता और गिरिडीह में हमें। तो हमने जे भी प्रत्याशी हो और बेटा बेटी और फैमिली वाला चुनाव नहीं लड़। ऐसे देश नहीं बदलता है। सारा संपत्ति नुकाए लगे, सारा पैसा मटियाए लगे और बोल में देश बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है। तो हमने क्या रखो महत्वपूर्ण घोषणा कि हमने पार्टी से परिवार के सदस्य, हाँ अगर कोई इमरजेंसी केस आकस्मिक कोई घटना घट तो ओकर में विचार करो। बाकी अगर ऐसा परिस्थिति नहीं रहता तो नया लीडर बनतो, जनता के बीच लीडर बनतो, कार्यकर्ता के बीच लीडर बनतो, आज जे खटो वो लीडर बनतो। लेकिन नेता के बेटा नेता हमने पार्टी में नहीं बनतो, नेता के बेटा नेता हमने पार्टी में नहीं बनतो, एकदम स्पष्ट हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात आज अगर हमने साधु संत पीर फकीर नहीं लगी है, हमने अगर घर गृहस्थी वाला लोग लगी है तो हमने के तमन्ना की है 2 पैसा जोड़े संपत्ति बनवे के सिराइदा बड़ी दिन बाद आओ बप्पा आओ। हमने की इच्छा की है संपत्ति बनवे के। अब सवाल है संपत्ति मतलब की संपत्ति 2 प्रकार के भेवा है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब मोबाइल गाड़ी सोना चांदी चल यानी चल लीटू। अचल संपत्ति एक भेवा है बाप के जमीन के टुकड़ा। हमने हटो घोषणा करायो यदि हमने चुनाव जीतबो तो हमारे क्षेत्र के बाहर 1 बित्ता जमीन नहीं रहतो, 1 बित्ता जमीन नहीं रहतो। यदि 1 बित्ता जमीन तो होने की जानकारी मिलतो 2029 में हमारा वोट नहीं करियो। यदि 1 इंच जमीन मेरे एरिया से बाहर आपको जानकारी मिलेगा, आप 2029 में हमको वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लीडर बनने आए हैं, जमीन का दलाल बनने नहीं आए हैं, हम ब्रोकर बनने नहीं आए हैं, हम डीलर बनने नहीं आए हैं, हम झारखंड की मिट्टी का एक बोल्ड लीडर बनने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई जमीन बेचा है तो खुशी खुशी में बेचा है कि मजबूरी में बेचा है? खुशी खुशी बेचा है कि मजबूरी में बेचा है? मजबूरी में। अरे तो कौन नेता लगे रे भाई जे जनता कर मजबूरी में जमीनवा किन ले ली? जनता के जमीन के मजबूरी में किन ले ली और अपन परिचय दे किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा। घंटा तो ड्रामा मत करा, सारा पोल खोल दबो, सारा पोल खोल दबो, सारा सेक्शन खोल दबो। तो सबसे बड़ा फ्रॉड लगे कि मजबूरी के फायदा उठाई के और सारा संपत्ति गिन ले ली। तो नेता नहीं लगे, बिल्कुल नेता नहीं लगे। इसलिए आज हमने घंटों घोषणा रोको देख चुनाव हमारे पार्टी में आने से पहले कितना जमीनों मायने ना हो। जिस दिन हमारे पार्टी में कदम रख दो और बाद इनलीगल जमीन
जनता के फ्रॉड करके धोखा करके 1 इंच जमीन भी अर्जित कर लो, वो हमारे पार्टी से चुनाव ना लड़, बिल्कुल ना लड़तो। ऐसे देश बना है, ऐसे देश बना है। बताओ आज माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी राजनीति में चल ठीक है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन क्या अपनी गारंटी लेते हो कि अगर आने वाला पीढ़ी विधायक संसद में बन तो ऐसे देश बनेगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा। संपत्ति का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा। आज गिरिडीह के सांसद माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी क्या गारंटी लेंगे कि उनका आने वाला बच्चा विधायक सांसद नहीं बनेगा? हम गारंटी लेते हैं, हमारी पीढ़ी से, हमारे परिवार से कोई टिकट नहीं जाएगा। ऐसे देश बनेगा, ऐसे देश बनेगा, ऐसे राष्ट्र बनेगा। एक एक परिवार से राष्ट्र बनेगा, एक परिवार से देश बनेगा। बाकी सब झंडा जोड़ने के लिए नहीं, बाकी सब झंडा जोड़ेगा। इसलिए स्पष्ट है, जकरा वोट देगा और विचार से वोट दिया। जे तोर बारे सोचो, जे तोर परिवार के बारे सोचो, जे तोर घर के बारे सोचो, जे तोर आने वाला भविष्य के बारे सोचो। आज तक जितना नेता जीटी रोड में घोर क्या, पहले तो सब कीड़ा में मिलतो, करंटवा से 2 गुना जमीन एगो नेता में ले लो, नाम छोड़ दो, प्रेस वाला तनी इन्वेस्टिंग ऑपरेशन कर लीजिएगा। और बाद तो चाची में मिलतो, साहू बाजार में मिलतो, चल ले जो जहां में तहां नेता जमीन मिलतो। बाकी जनता कटोरा लेके भीख मांगे नहीं, जनता कटोरा लेके भीख मांगते की। इसलिए आज झारखंड के राजनीति के बदले की जरूरत हो। आज टका वाला सबके हाथ से राजनीति छीने की जरूरत हो। आज अपने हाथ से राजनीति छीन और युवा के हाथ में राजनीति की बागडोर थमाओ, युवाओं के हाथ में राजनीति की बागडोर थमाओ। तो अन्य सामने आग्रह करे जीवो दीदी साहब खासकर दीदी सबके एक संदेश हो, सोने में आए डालो कि तोहनी खातिर मार्केट से लिफाफा कीन के लगा तो महिला समूह के नाम से मार्केट से लिफाफा कीन के लगा लाए। ये जानकारी आपको सिराज कर दिए हैं, नहीं सनी रहती है क्या? मार्केट से लिफाफा लगा लो, उस लिफाफा में 51,000 भराए रह लो। सुन ले हमार बतिया, यदि कोई नेता के कार्यकर्ता तोरा लिफाफा में 51,000 रुपया लेके तोर घर है तो बिल्कुल अगर पैसा दे हो तो ले लियो। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो आप ले लीजिएगा और यह भी बोलिएगा कि वोट हम आप ही को देंगे। यदि रुकिए, बात पूरा सुनिए, यदि आपको नेताजी का कार्यकर्ता 51,000 लिफाफा में भर के देता है, आप वोट उन्हें को दीजिए, लेकिन शर्त रखिएगा कि महीना महीना में 51,000 लेंगे। मैंने जनता का, जनता ध्यान था, जनता लेगा कि 5 साल में एक बार 51,000 एकदम का चाहिए, प्रत्येक महीना 51,000 का चाहिए। हम वादा करते हैं हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। कछवाइए उनसे, प्रत्येक महीना 51,000 कछवाइए, हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। आए तो एकदम धोनी से आग्रह कर दो, वोट कभी नहीं बेचिया, वोट और बहुत मूल्यवान हो। एक छोटा सा कहानी सुना दे। अरे ठीक है, एक छोटा सा कहानी सुना रहे हैं। एक नेताजी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास वोट मांगने गए। नेताजी ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि दादाजी आप हमें वोट दीजिए, बदले में आपको 2,000 रुपया देंगे। तो उस बूढ़े ने कहा कि नेताजी हम आप ही को वोट देंगे, जो 2,000 आप हमको दे रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप मार्केट से हमको, बाजार से हमको एक जोड़ा बरद खरीद के ला दीजिए। क्या कहा कि एक जोड़ा बरद खरीद के ला दीजिए। नेताजी दौड़े दौड़े चल गए बाजार, बाजार में खोजने लगे बरद। 2,000 में कहाँ मिलेगा बरद? शाम को घर वापस आ गए, बोले बाबा नहीं मिला 2,000 में बरद। बोले ठीक है नेताजी एक काम कीजिए, एगो बकरा खरीद के ला दीजिए, हमको बलि देना है, कश्ती। नेताजी भागे भागे फिर गए मार्केट से, शाम को वापस आ गए कि बाबा जी 2,000 में बकरा भी नहीं मिला। बोले ठीक है नेताजी हमको एगो कुकुर कुत्ता खरीद के ला के दीजिए, घर
फिर लौटे, बोले बाबा जी 2000 में कुत्ता भी नहीं मिला। तब बाबा जी ने क्या कहा सुनिए, क्यों नेताजी 2000 में बैल नहीं मिला, 2000 में बकरा नहीं मिला, 2000 में कुत्ता नहीं मिला और 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। बताओ 2000 में पटरो नहीं मिल रहा है, 2000 में छगरी नहीं मिल रहा है, 2000 में कुकरो नहीं मिल रहा है और आए लो हमनी के किने ले, 2000 में जनता के किने आए लो। अब तोहनी अपन मूल्य लगाए ले, हमें की कहो, हमें की बोलो बताओ। तो जनता आपका मूल्य क्या है? ओ जनता आपका मूल्य क्या है? अनमोल है ना, अनमोल है ना, अनमोल है ना। तो भैया वो लिफाफा रिटर्न हो जाएगा ना? दीदी साहब लिफाफा रिटर्न भेज देना, लिफाफा रिटर्न। एकदम एक बात, इंसान के कोई मूल्य नहीं रहा है। 2000 टका में इंसान के वोट नहीं किनल जाए। सारा पैसा जितना होता है ना सब दे देते हैं, तो एक पैसा जमा कर देंगे। अब हम ठीक है, आपको देना। अब हम जितने नौजवान हैं उनसे कहे कि चारों तरफ बढ़िया बढ़िया होटल है, नेताजी आपको ऑफर करेंगे कि चलिए खिला देंगे, नेताजी आपको ऑफर करेंगे चलिए पिला देंगे। बिल्कुल हम भी आपको कहेंगे कि जो नेता आपको खिलाता है मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। सुनिए पूरा बात सुनिए कि जो नेता आपको खिलाता है होटल में बैठा के मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। लेकिन शर्त रखिएगा, दिन में एक बार। अरे भाई हम आखिर क्यों इतना कर रहे हैं? आज हम बंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं पेट के लिए ना, तो कोई अगर आपका पेट भर रहा है वोट उसको दीजिए। लेकिन 1825 दिन एक दिन नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जीतने से हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला बात, इस देश में, गांधी के देश में, गांधी के सदन में ये सवाल करेंगे कि यह देश सच में गांधी को मानता है? यह देश आज केवल गांधी की मूर्तियों को पूजता है, गांधी की फोटो को पूजता है, या गांधी के विचारों को भी पूजता है? यदि गांधी के विचारों को यह सदन मानता है तो हम पहला मांग करेंगे, क्योंकि हम गिरिडीह का बेटा है, हमारा ये मांग रहेगा कि जितना भी जमीन किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने, बीसीसीएल, सीसीएल जिसने भी अधिग्रहण किया है, आप उसको रैयत को वापस कर दीजिए। यदि उस जमीन में इंडस्ट्री नहीं है, यदि उस जमीन में कल कारखाना नहीं है, यदि उस जमीन में काम नहीं हो रहा है, तो आप जनता को वापस कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे, यदि आप जनता को नहीं वापस करेंगे तो हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे। हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी के विचार क्या हैं कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। हमें वापस चाहिए अपने खेत बीसीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत सीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत पीएसएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत टाटा से। तभी हम मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे कि नाथुराम गोडसे ने सन 1948 30 जनवरी को गांधी की हत्या की थी। ये आईएएस आईपीएस, ये मिनिस्टर गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, ये रोज गांधी की हत्या करते हैं। अरे गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा था। ये नेता मंत्री, ये भ्रष्ट आईएएस आईपीएस गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं। इसलिए अगर ये गांधी का देश है तो सदन को ये उत्तर देना होगा। अगर ये गांधी का देश है तो आज पार्लियामेंट को इसका उत्तर देना होगा कि हमारी जमीन अगर टाटा ने 15,000 एकड़ लिया है और 3,000 एकड़ में काम हो रहा है, तो बाकी 12,000 एकड़ कब्जा करके क्यों बैठा है?
क्यों कब्जा करके बैठा है? यदि बीसीसीएल ने हमारा जमीन लिया है, यदि सीसीएल ने हमारा जमीन लिया है और कोयला खोल के निकाल चुके हैं, तो समतल करके हमको वापस कीजिए, वापस कीजिए, वापस कीजिए। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। वापस कीजिए समतल करके, हमारी एक एक इंच जमीन वापस कीजिए। रेल और सड़क छोड़ के, क्योंकि रेल वापस नहीं होगी, रेल सुविधा चल रही, सुविधा अभी भी, सड़क में सुविधा अभी भी चल रही है, खादान से सुविधा नहीं मिल रही है। हमने जमीन सुविधा के लिए दिया था, हमने जमीन विकास के लिए दिया था, विकास का काम बंद हो चुका है। हमारी जमीन समतल कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए, तभी मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। ये हमारा बहस होगा सदन में, ये हमारा सवाल होगा सदन में, और मैं उम्मीद करता हूं भले पूंजीपतियों को हमारा विचार पसंद आए या ना आए, किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। हमें पूरा विश्वास है, किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस देश में 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस शख्स का नाम था चौधरी चरण सिंह। वो एक लाइन कहा करते थे कि अरे किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पर, एक नजर रखना खेत खलिहान पर, और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पर, लाल किला के मचान पर। आज किसानों ने अपना दूसरा नजर हटा लिया, लाल किला के मचान से किसानों ने नजर हटा लिया, इसीलिए आज इंडिया का स्पेलिंग अडानी हो गया। इसीलिए क्योंकि किसानों ने अपना नजर जाति धर्म में बटकर, मजहबों में बटकर, 5 किलो का चार खाकर, जाति में बटकर, मजहब में बटकर और 5 किलो का चार खाकर किसानों ने अपना नजर लाल किला के मचान से हटा लिया। इसीलिए आज INDIA इंडिया नहीं, ADANI अडानी होता है भारत का मतलब, क्योंकि किसानों ने नजर हटा दिया। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है भैया, हमको मत भूलिए। ये स्टेटमेंट भारत देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का, ये चौधरी चरण सिंह का स्टेटमेंट है। इसलिए आप किसान के बेटे हो, मजदूर कामगार के बेटे हो, तुम्हें नजर रखनी होगी लाल किला के मचान में, यानी राजनीति, राजनीति में तुम्हें नजर रखनी होगी। नहीं तो कोई तुम्हारा गांव बेच देगा, कोई तुम्हारा खेत बेच देगा, कोई तुम्हारा खलिहान बेच देगा। आज नजर रखनी होगी। समझो, समझो। इसलिए आज हमने सदन में की खातिर जायजा लिए, हमने के विचार स्पष्ट हो गलो और एकदम निश्चित रहो। वास्तव में भारत तभी सुंदर भारत बनतो जब निस्वार्थ भाव के नेता सदन में पहुंचतो। निस्वार्थी लालची नेता से भारत के भला कभी ना आतो। भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन रहे, चाहे 30 ट्रिलियन रहे, चाहे कभी 50 ट्रिलियन भेजो, चंद मुट्ठी भर आदमी के अंग्रेजों से भी पूरा गुलाम भारत हुआ तो। इसलिए आज थोड़ा बेहतर नेता चुनना हो, जगरा संपत्ति के लालच ना हो, जगरा जमींदारी के लालच ना हो, ऐसा नेता तो चुन के सदन भेजना हो, तभी भारत की तस्वीर बदलती, तभी भारत की तस्वीर बदलतो। अरे बातें खींचे, फोटो पक्का खींचे, रुक जाओ। तो आज तोहनी के आशीर्वाद बताए रहा है और हमारा पूर्ण उम्मीद है कि शायद बाकी नेटवर्क के राती नींद ना आए थे। एक दौर था
एक दौर था, एक फिल्म का नाम था, एक फिल्म हम लोग देखे थे शोले, उसमें एक नाम था गब्बर, कि जब कोई बच्चा रोता था माँ बच्चे से कहते थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और आज ये रियल लाइफ है, ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। आज पत्नियां अपने पति विधायक सांसद से कहते हैं, प्रत्याशी से कहते हैं अजी सो जाइए सो जाइए सो जाइए, सपने में टाइगर आएगा। तो खैर उत्तर मिलना चाहिए। जे जनता के धोखा देता है, जनता का सबक सिखाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और एक बात स्पष्ट कब है, जब सदन में हमने जीवे ना तो लोकतंत्र के वो खूबसूरत चेहरा लेके जीवे कि जनता फंडिंग करके भेजा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी को भेजा है, जनता ने प्रचार किया है, लोकतंत्र की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। एक बात स्पष्ट है कि यदि लोगों ने हमसे पूछा कि वे लोग जीतेंगे तो क्या बदलाव होगा, हमने कहा वे लोग जीतेंगे तो रोड के किनारे जमीन खरीदना शुरू करेंगे। और अगर हम जीते हैं, यदि हम जीते हैं तो एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। हमारा कोई गॉड फादर नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अरे हमारा जो भी है जनता जनार्दन आप है। और साथ में बोले चाहो कि तोहनी का आशीर्वाद ही खातिर भी जरूरी है, तोहनी के दुआ तोहनी के आशीर्वाद ही खातिर भी जरूरी है कि आज जैसी हमें कदम रख लिए राजनीति में, आज जैसी कदम रख ली हम राजनीति में, एखनी अगबकाए गए 1 तारीख के देख ले हला बरगी फौज नियर पुलिस के दिन हमरा धरल है। 1 तारीख के याद हो ना, बरगी फौज नियर पुलिस के हमरा धरल है। भाई हमनी के गुनाह की लगले, हमनी के इतने गुनाह ना कि नियोजन नीति के बात करा लिए, हमनी के इतने गुनाह ना कि पेपर लीक के बात कर लिए। अरे उतना पुलिस यदि कोयला चोर गिला के बालू चोर गिला के रगत चला तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर बन गया। अब सवाल है कि अपनी पेटे अपना दर्द का है, दर्द है खातिर सबके मालूम है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो बाकी लोगों का सिस्टम बिगाड़ के रख देगा। हावर नाम के 3-4 गो लड़का में पर्चा किना लगाए ताकि जनता के कंफ्यूज करिए। 12 में ही जयराम महतो, 13 में भी जयराम महतो, 14 में भी जयराम महतो, 15 में भी जयराम महतो। तो बताओ कितना साजिश। आज हमनी के एगो साथी जेल में है, हम सिराज दास सनी दा के माध्यम से और हमारे SMP वाले न्यूज वाले भैया आपके माध्यम से आप तीनों रांची से चल के आए हैं। आप तीनों के माध्यम से हम रांची की जनता को संदेश देंगे कि हमारे जो भी समर्थक हैं वो देवेंद्र नाथ महतो को वोट करेंगे। देवेंद्र महतो छात्र के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो नियोजन नीति के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो पेपर लीक पर बोलता है। इसलिए अब आपको तय करना है कि सेठ परिवार के लोग चुनेंगे या किसान का बेटा देवेंद्र नाथ को चुनेंगे, ये रांची की जनता तय करे। क्योंकि धनबाद भी हमारे पड़ोस में है और हम धनबाद की जनता को भी संदेश देंगे कि आज हमने सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कायम किया है। आज लोगों ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक माना है, अल्पसंख्यक समाज से हमेशा दरी और कुर्सी बिछवाया है। हमने धनबाद से एक अल्पसंख्यक समाज के बेटे को सामाजिक न्याय के आधार पर टिकट दिया है। धनबाद में हमारे चाहने वाले एकदम दिल खोल के इकलाक अंसारी को वोट करेंगे, ये हम गुजारिश करते हैं। धनबाद में जितने हमारे चाहने वाले हैं इकलाक अंसारी के पक्ष में मतदान करेंगे, ये हम उनसे गुजारिश करते हैं। और दोनों का छाप देवेंद्र नाथ महतो और इकलाक अंसारी, रांची प्रत्याशी और धनबाद प्रत्याशी, दोनों का चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है, भूलिएगा नहीं।
ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि हमारे बीच अब रमेश सर आए हैं, चूंकि लोगों को यह लगता है कि जयराम महतो से आदिवासी समाज थोड़ा कट के है, हमारे बीच हमारे बड़े भाई रमेश सर आए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे, जब आप अपने समाज के बीच वोट के लिए जाइएगा तो अपने समाज के लोगों को जरूर कहिएगा कि जब मारांग बुरू संकट में आया था तो आवाज इंडिया गठबंधन वाले की थी या जयराम महतो की थी, ये जरूर बताइए। आज नदी के उस पार नंद प्रभा नामक एक ट्रस्ट ने एक आदिवासी परिवार का जमीन कब्जा कर लिया है, जबकि उसमें जिला कार्यालय का सख्त आदेश है कि यह जमीन उस परिवार को वापस किया जाए। क्या तीर धनुष के छाप से जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनमें यह साहस होगा कि वो पूंजीपतियों के खिलाफ सदन में आवाज उठाएंगे? क्या उनमें वो साहस होगा? इसलिए आज आदिवासी समाज भी तय करे कि मारांग बुरू पर खुल के बात कौन करता है, सीएनटी के जमीन विवाद पर बात खुल के कौन करता है, ये आप उन्हें जरूर बताएंगे। और साथ ही मैं अल्पसंख्यक समाज से कहूंगा, भारी संख्या में यहाँ मुस्लिम कौम के लोग आए हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग आए हैं, आपसे भी कहेंगे, लोग आपको भ्रम में डालेंगे, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज एकजुट, और आज के बाद तो फिर हालत खराब है। आज के बाद हालत खराब है, सबको डर लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज जयराम महतो के पक्ष में जा रहा है, इसीलिए लोग साजिश रचना शुरू कर दिए हैं। ये ऑडियो वीडियो का खेल खूब होगा, ये ऑडियो वीडियो प्रेस, ये बहुत खेल होगा, साजिशों का बहुत खेल होगा। लोग कहेंगे कि जयराम बाबू जीतने के बाद यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हमारा खुद का पार्टी खुद का छाप होगा, राज्य में सरकार बनाने के लिए आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यह संदेश अल्पसंख्यक समाज के लिए होगा, यह संदेश अल्पसंख्यक समाज के लिए होगा। आज जो नेता आपके बीच वोट लेने आएगा, आपके वोट को बपोती मान के उनसे पूछिएगा, आप 3 बार विधायक रहे, एक बार तो अल्पसंख्यक समाज के बेटे को प्रतिनिधि बना देते। मेरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों, अरे एक बार तो आपके बेटे को प्रतिनिधि बना देते हैं। और जयराम महतो 29 साल का लड़का आपके बीच फरजान खान खड़े हैं, पूरा झारखंड जानता है। आपके बीच रिजवान खड़े हैं, पूरा झारखंड जानता है। आपके बीच इकलाक अंसारी खड़े हैं, पूरा झारखंड जानता है। अभी आपको तय करना है। और मैं विशेषकर एससी समाज से भी कहना चाहूंगा, एससी समाज से भी मैं कहना चाहूंगा, जो लोग भ्रम डालते हैं, भाई पूरा देश अम्बेडकर जी को मानता है और एससी समाज खासकर बहुत ज्यादा मानता है, तो आप उन नेताओं से पूछिएगा, क्योंकि अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का कहना था कि मुझे किताबों में खोजो। इन प्रत्याशियों से कहिएगा, क्या वो अम्बेडकर के द्वारा लिखित एक भी पुस्तक का नाम बताएंगे? भैया आपका वोट कैसे लेंगे? यदि आप अम्बेडकर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब का ही ये कथन है कि मुझे किताबों में ढूंढो। क्या इन्होंने किताबों में ढूंढा है? ढूंढा है? ढूंढा है? नहीं ढूंढा है। एक भी किताब का नाम पूछेगा जो बाबा साहब ने लिखा है। चलिए हम 2-3 को नाम बता देते हैं। राष्ट्र इन इंडिया, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, एंड रिलीजन ऑफ कास्ट, व्हाई शूद्रा बिकेम अनटचेबल, मूक नायक, एसेंशियल द राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि अगर बाबा साहब को मानते हैं तो भैया उनको किताबों में खोजना होगा। इन्होंने किताबों में अगर खोजा है तो वोट कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 किताब का नाम जरूर पूछेगा, क्योंकि ये मेरा कथन नहीं है। मैं ये एससी समाज को कहूंगा, ये बाबा साहब परम आदरणीय भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब का कथन है कि मुझे किताबों में ढूंढो, किताबों में ढूंढो, किताबों में ढूंढो। क्या किताबों में ढूंढने ये गए हैं? अगर नहीं गए तो आप वोट क्यों कर रहे हैं? अब मैं जनरल वर्ग से कहूंगा, क्योंकि मैं ओबीसी का हूं, ओबीसी को छोड़ देता हूं। जनरल वर्ग के लोगों, एक बात बताइए, आज जो कत्यान की लड़ाई है, आज जो स्थानीय नीति की लड़ाई है, सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं होता है तो जनरल कैटेगरी में होता है, क्योंकि वहां ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। इसलिए संदेश मेरा जनरल वर्ग के लिए होगा। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आएंगे तो 2 व्यवस्था करेंगे, जनरल 1, जनरल 2। अब अंत में ज्यादा समय नहीं लेंगे,
क्योंकि रात्रि का समय है। अंत में यही कहेंगे कि नेता के विचार कैसे होने चाहिए, गांधी के जैसे, अंबेडकर के जैसे, बिरसा के जैसे, कलाम के जैसे। क्योंकि मैंने अंतिम नाम कलाम साहब का लिया, एक लाइन कलाम साहब पर, कि कलाम साहब भारत देश के राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन थे और न जाने क्या क्या थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, एक सर्वे की टीम उनके घर गई सर्वे करने के लिए कि भाई आखिर क्या बचा के गए कलाम साहब। तो जब सर्वे की टीम ने घर की तलाशी ली तो मालूम है क्या मिला? 2 को 10 बाय 10 का कमरा, 2500 किताब, 2 जोड़े फटे हुए मोजे और कुछ कपड़े। बाकी अगर रुपया बोलेगा तो 1 रुपए का सिक्का नहीं मिलेगा। ऐसे होने चाहिए राजनेता, ऐसे होने चाहिए राजनेता, ना कि इनके जैसे कि धनबाद में 10 एकड़, बोकारो में 15 एकड़, रांची में 28 एकड़। ऐसे नेता नहीं चलेंगे। ठीक है, बाकी याद रखिएगा। अरे हम तो इखलाक के छाप कोयल ले लियो, देवेंद्र के छाप कोयल ले लियो, अपने छाप ना बोल लियो। अरे हम अपने छाप ना बोल लियो। अरे कौनी याद या तो की बोल लो। 12 नंबर गैस सिलेंडर, 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर, संसद के अंदर। जरूरी सूचना यह है कि हम लोग का रोड शो अभी शुरू होगा शिवरानी मोड़ से श्री फाटक तक। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि यहाँ के निकलने के बाद रोड शो में भाग लेंगे। रोड शो हमारा सर्विस रोड से शुरू होगा यहाँ से और शिवरानी मोड़ से शुरू होगा। तो चलिए ठीक है, अब सभा को समापन किया जाता है। धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, हम लोग एक सिस्टम ये भी नया बनाएंगे। देखिएगा, अगर कल्पना जी भाषण देती है, सुदेश जी भाषण देते हैं, हेमंत जी भाषण देते हैं, बाबूलाल जी भाषण देते हैं या अन्य कोई भाषण देते हैं, वो पहले अपने केंद्रीय पदाधिकारी का नाम लेते हैं। अब हमारा सिस्टम होगा कि सबसे पहला धन्यवाद जनता जनार्दन का किया जाएगा। सबसे पहला नाम हमारे सभा में, ये नया रूल शुरू कीजिए। सबसे पहला नाम जनता जनार्दन का। जनता के बिना प्रधानमंत्री की औकात नहीं है भैया। सबसे पहला संबोधन जनता का होगा। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं सुन लीजिएगा, अब आप जब भी संबोधन करेंगे पहला संबोधन होगा जनता जनार्दन को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, जो भी आपका संबोधन हो, सत श्री अकाल करते हैं, जो भी हो, पहला संबोधन जनता को होगा। पहला संबोधन जनता को होगा, जनता को होगा, जनता को होगा। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, आज के इस कार्यक्रम की मान बढ़ाने के लिए, अभिमान बढ़ाने के लिए, हृदय के तल से, हृदय के भीतर से जनता जनार्दन को अपना शीश नमन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं।